मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम नॉन वर्बल एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन करेंगे, जिसमें हमें 3 चीज़ें याद रखनी है। हमें देखना पड़ता है कि इमेज रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्या जो तस्वीर दी गई है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, या इमेज रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, या जो तस्वीर दी गई है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है। या हमने तीसरा पॉइंट देखना है कि इमेज पोर्शन इंक्रीज या डिक्रीज, जो तस्वीर का कोई भी पार्ट इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, ये हमने नोट करना है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 आ जाता है, जिसमें एक बीच में सर्कल दिया गया है, ऊपर उसके 3 लाइनें हैं और इसके नीचे भी 3 लाइनें हैं। नेक्स्ट स्टेप में ऊपर 3 लाइनें और नीचे 2 लाइनें रह जाती हैं, एक लाइन डिक्रीज़ हो जाती है। फिर इसी तरह नेक्स्ट पोर्शन में फिर एक लाइन डिक्रीज़ हो जाती है, फिर 4 लाइनें रह जाती हैं। फिर 4th पार्ट में हमारे पास 3 लाइनें रह जाएंगी, तो हमारा ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। हम डी पे टिक लगाएंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है नॉन वर्बल में, जिसमें स्क्वायर दिया गया है। स्क्वायर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और एक पार्ट को इन्होंने शेड किया गया है, और वो नेक्स्ट 2nd पार्ट में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है, और उसका स्क्वायर का एक पोर्शन मूव करके 2nd पार्ट में चला गया है। इसी तरह सर्किल का भी इन्होंने एक सर्किल के एक पार्ट को उन्होंने शेड किया गया है, और वो क्लॉकवाइज मूव करेगा तो हमारे राइट साइड पर आ जाएगा। तो आप हमारा ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। हम बी पे टिक लगाएंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें स्क्वायर बनाया गया है। उसमें स्क्वायर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक स्क्वायर के पार्ट में एरो बनाया गया है, जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। पहले लेफ़्ट साइड पर था, फिर उसके अपर साइड पर आ गया, फिर वो उसके राइट साइड पर आ गया, फिर उसके नीचे राइट साइड पर आ गया, फिर अब हमारे पास वही सेम शेप में आ जाएगा जो पहली शेप में था। तो हमारे पास ऑप्शन बी इज़ करेक्ट एंड हम बी पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो स्क्वायर में स्क्वायर के एक पार्ट को उन्होंने शेड किया गया है, वो शेड मूव कर रहा है, फिर मूव कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसी तरह सर्किल का भी पार्ट मूव कर रहा है, फिर इसी तरह फिर स्क्वायर का पार्ट भी इसी तरह मूव कर रहा है। तो नेक्स्ट जो तस्वीर आएगी वो राइट साइड पर आएगी, उसका शेडो। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें वी शेप बनाई गई है। फिर वी शेप में एक और वी शेप उन्होंने ऐड किया तो डब्ल्यू बन गया। इसी तरह वी शेप को उन्होंने अपोजिट कर दिया, तो वी शेप के अपोजिट में इसी तरह इसी शेप की दूसरी हम शेप ऐड करेंगे तो हमारे पास एम बन जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें तस्वीर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है। पहले नीचे थी, फिर राइट पे साइड पर आ गई, फिर अपर साइड पर आ गई, फिर हमारे लेफ़्ट साइड पर आ जाएगी। तो हमारे पास ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में एक शेप बनी हुई है जो लेफ़्ट साइड पर है, फिर उसका अपोजिट राइट बनता है, तो उन्होंने राइट पर दिया गया। इसी तरह दूसरी तस्वीर दी गई है, उसका अपोजिट बनेगा, तो उसका ऊपर वाला जो कॉर्नर है वो हमारे राइट साइड पर आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें सर्किल को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। उन 2 सर्किल को आपस में जोड़ा तो वो क्रॉस शेप में बन गया। इसी तरह 2 स्क्वायर दिए गए हैं, उनको भी 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। उन दोनों को ऐड करेंगे तो वो भी स्क्वायर क्रॉस शेप में बन जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें एक स्क्वायर बना हुआ है। एक स्क्वायर में को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक स्क्वायर के पोर्शन को उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और दूसरे पार्ट में सर्किल बनाया गया है। वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। पहले लेफ़्ट साइड पर था, फिर लेफ़्ट साइड के ऊपर अपर साइड पर है, फिर वो राइट साइड पर आ गया, फिर राइट साइड के बॉटम पर आ जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन ए इज़